नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्चना स्टडी हब में। मैं हूं अर्चना और आज से हम एक नई रिवीजन सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज से हम पूरे सिलेबस का आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे ताकि आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक नज़र सिलेबस पे डालते हैं। सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के विकास यात्रा का क्रम। संविधान सभा, संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, भारतीय संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संगठन, संविधान संशोधन और विविध। चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। भारतीय राजनीतिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान संविधान को प्राप्त है, इसलिए संविधान नियम एवं कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है। भारतीय राजनीतिक परंपरा में सभी को कार्य, अधिकार और शक्ति संविधान से ही प्राप्त होता है। राज्य व्यवस्था की प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य का अर्थ केवल बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं होता, बल्कि राज्य एक व्यापक अवधारणा है। राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है भूभाग या क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। ऊपर लिखे चारों गुण भारत में भी हैं, इसलिए भारत को भी राज्य कहा जा सकता है। चारों गुणों में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब होता है अपने देश पर खुद का पूरा अधिकार होना। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शासन के अंग। शासन के अंग में किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन के मूलतः 3 अंग होते हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन संचालित करने हेतु सरकार के सामने मूलतः 3 समस्याएं होती हैं। पहला है विधि, नियम, कानून बनाने की, विधि के अनुरूप कार्य संचालन की, अगर 2 व्यक्तियों के बीच विवाद हो जाए तो उस संदर्भ में न्याय प्रदान करने की। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वैसी संस्था जो विधि का निर्माण करती है उसे विधायिका कहते हैं। भारत में विधि बनाने का निर्माण सबसे बड़ी संस्था संसद है। अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन होता है। राज्य स्तर पर विधि का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था राज्य विधानमंडल होता है। अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है। वैसी संस्था जो विधि के अनुरूप शासन संचालन करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। केंद्रीय स्तर के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी इत्यादि आते हैं। और राज्य स्तर के कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता इत्यादि आते हैं। वैसी संस्था जो न्याय प्रदान करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शासन प्रणाली। शासन प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय राज्य संबंध के आधार पर, दूसरा होता है विधायिका और कार्यपालिका संबंध के आधार पर। केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली और परिसंघात्मक शासन प्रणाली।
विधायिका और कार्यपालिका संबंध के आधार पर दो प्रकार के शासन प्रणाली होते हैं: संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस शासन प्रणाली को हम नेक्स्ट डे विस्तार से इसका रिवीजन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और पढ़ाई में मददगार लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अर्चना स्टडी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।